तो वी आर इन डे 7 और हम लोग डे 6 तक काफ़ी कुछ देख लिया था यूआई पाथ के बारे में, और हम लोग को लमसम आइडिया हो गया होगा कि यूआई पाथ क्या कर सकता है। ठीक है, तो इन आवर टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीचर्स होते हैं, और ये भी थोड़ा ध्यान देना है कि इसके अलावा जो टूल्स हैं लाइक ब्लू प्रिज्म एंड ऑटोमेशन एनीवेयर। ओके, तो ऑटोमेशन एनीवेयर एंड यूआई पाथ ये दोनों रिकॉर्डिंग फैसिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं, यानी दोनों प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी टू रिकॉर्ड एनी प्रोसेस। बट इन केस ऑफ ब्लू प्रिज्म वहाँ पर हमें कोई भी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं यूज करती है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अदर टूल्स कि यूआई पाथ और ऑटोमेशन एनीवेयर करते हैं, बट जो ब्लू प्रिज्म है वो हमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग रिकॉर्डिंग की बात करें तो बेसिकली जो भी प्रोसेस हम लोग अभी तक बनाते आए हैं वो एक मैनुअल प्रोसेस है, और हर एक्टिविटी को हम लोग को असाइन करना पड़ता है, लाइक टाइप इनटू, क्लिक एक्टिविटी। ओके, तो ये सारे एक्टिविटी को हम लोग को असाइन करना पड़ता है बाय यूजिंग मैनुअली। तो इन सारे एक्टिविटी को, मैक्सिमम एक्टिविटी को, ओके, तो सर बेसिक रिकॉर्डिंग। बीच में आपकी आवाज गायब हो जाती है। हेलो। आपकी आवाज ना बीच में कहीं भी गायब हो जाती है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ हाँ सेकंड। हाँ हाँ हाँ, ओके मैम, वो थोड़ा नेट माइक ऑन होगा तो ऑफ कर लेंगे। अभी आ रही है मैम प्रॉपर? हाँ अभी तो आ रही है सर। ठीक ठीक। तो अगर हम लोग रिकॉर्डिंग की बात करें तो यूआई पाथ में हमारे पास फाइव फाइव टाइप की रिकॉर्डिंग है। मैं इसका नंबर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो 4 एंड 5। सर स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। हाँ, मैं भूल गया था, क्या हुआ। अभी स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपर? हेलो, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। में हम लोग को अभी रिकॉर्डिंग देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमें प्रोवाइड करता है। तो यूआई पाथ हम लोग को 5 टाइप की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है: बेसिक रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग, वेब रिकॉर्डिंग, इमेज रिकॉर्डिंग एंड नेटिव रिकॉर्डिंग। ओके, नेटिव साइट्रस रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो अभी डील करने वाले हैं वो 3 रिकॉर्डिंग पे डील करेंगे: बेसिक रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग एंड नेटिव रिकॉर्डिंग। एक्चुअली डिजाइन फॉर सिट्रिक्स। जैसे कि हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो बना लेंगे इसके बारे में देखते हैं कि बेसिक रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो जब हम लोग बेसिक रिकॉर्ड, एक फुल सेलेक्टर जनरेट करता है ईच एक्टिविटी, लेकिन उसमें कंटेनर नहीं होता है। ओके, तो इट इज डिफिनेशन ऑफ बेसिक for each activity and no container, and resulted automation is slower than one that use container, and it is suitable for single activity। तो हम लोग कंटेनर क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक रिकॉर्डिंग और डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग को हम लोग थोड़ा सा जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि क्या कंटेनर होता है, कैसे ये स्लोअर होता है, कैसे ये फास्टर होता है। तो जब हम लोग यूआई पाथ के रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने, अगर हम लोग बेसिक रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे तो ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल होगी। मैं बस शो करता हूँ। तो ये हमारा यूआई पाथ का डेस्कटॉप है। तो क्लिक करेंगे तो ये हमें 5 रिकॉर्डिंग फैसिलिटेट करेगा: बेसिक, डेस्कटॉप, वेब, इमेज एंड नेटिव। ओके, तो तो जब हम लोग इस बेसिक रिकॉर्डिंग सर का यूज एक्सक्यूज मी सर। जैसे, सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। अभी भी नहीं आ रही है? वन मिनट अभी आ रही है पर बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। ओके मैम, मैं एक काम कर रहा हूँ, मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ।
अभी क्लियर है आवाज? उससे थोड़ा बेटर है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Better. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हम लोग को जो बेसिक रिकॉर्डिंग है, जब हम लोग इस पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमें 5 रिकॉर्डिंग फैसिलिटेट करता है। बेसिक रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग एंड वेब रिकॉर्डिंग, इमेज रिकॉर्डिंग, नेटिव रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर विजन। तो ये अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन 5 रिकॉर्डिंग में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो बेसिक रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग एंड वेब रिकॉर्डिंग। तो इनमें हम मैनुअली प्रोग्राम 1-2 बार कर चुके हैं, बाय मैनुअली हम लोग किया हुआ है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो जैसे अभी हम लोग को रिकॉर्ड करना है कोई टास्क, कंप्यूटर के किसी प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल जो बेसिक रिकॉर्डिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है राइटिंग ऑन नोटपैड। तो मैं पहले करके दिखाता हूँ कि मुझे क्या करना है, उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक नोटपैड को ओपन रखना है। तो ये नोटपैड हमारा ओपन ही रहेगा, ठीक है। ये एक्टिवेट करने का प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो ये नोटपैड मेरा ओपन है और इसमें मुझे कुछ टास्क, कुछ भी टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाय माय नेम इज अमित कुमार, ओके, फ्रॉम MIT मेरा। मैं पहले इसका एक बार फॉन्ट चेंज कर दूं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है मैं इसका थोड़ा चेंज कर दूँ। एरियल, ठीक है। इज इट विजुअल? तो मुझे क्या करना है, नोटपैड को ओपन रखा हुआ है, मुझे नोटपैड पे ये टेक्स्ट मुझे राइट करना है और फिर उसके बाद मैं इसका फ्रंट साइज चेंज करना चाहता हूँ। तो फ्रंट साइज चेंज करने के लिए मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, देन फॉन्ट पे क्लिक करूँगा और जिसमें भी मुझे फॉर्मेट में ले जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे ले जाना है किसी अदर फॉर्मेट पे, लाइक बॉर्डन और समथिंग, ओके। और फिर उसके बाद मुझे अगर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और देन अगर मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो मैं इस पर चेक करके ओके करूँगा। तो हमारा जो राइटिंग कंटेंट है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मैं इस फाइल को अगर सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा सेव पे, ओके। और जो भी मुझे नाम देना है, फॉर मुझे जो भी नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि इसे डेमो के नाम पे सेव कर दो, demo.txt, ओके। तो ये फाइल मेरा यहाँ पे सेव हो जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को मैं पूरी तरह से ऑटोमेट करूँ। तो सबसे पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ और सारे प्रोसेस को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी जो भी एक्टिविटी है, जो भी या फिर हमारा जो भी एप्लीकेशन है, इसको पहले से ही हमें ओपन रखना पड़ेगा। UI पाथ के थ्रू कैसे ओपन किया था मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं एक नोटपैड पहले से ही ओपन रख रहा हूँ, ओके। ये हमारा नोटपैड अभी बिगिन हुआ। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिकॉर्डिंग पे, देन क्लिक ऑन बेसिक रिकॉर्डिंग, ओके। तो इसका जो शॉर्टकट भी है वो है Ctrl+Alt+B, Ctrl+Alt+B, ये यूज होता है फॉर बेसिक रिकॉर्डिंग। इसे मैंने क्लिक किया। अब इसके बाद ये मुझे डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मैंने बताया कि एप्लीकेशन को तुम यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लिक की फैसिलिटी भी है, कुछ टाइप करना है, ये सब मैनुअली टाइप का है, मतलब रिकॉर्डिंग है बट मैनुअली रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मुझे पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट ही करना, मुझे कुछ मैनुअली नहीं करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन रिकॉर्डिंग। तो मैंने रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। अब उसके बाद मुझे फिर से ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि आपको क्या प्रोसेस रिकॉर्डिंग करना है, किस पे करना है, ठीक है। अगर हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है तो वहाँ पे ये शो करेगा, लेकिन अभी मुझे जो रिकॉर्ड करना है वो सिर्फ और सिर्फ नोटपैड पे रिकॉर्ड करना है, ओके। तो मैंने नोटपैड को सेलेक्ट किया, ओके। देन हमें क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही मुझे ये रिटर्न के लिए दे देगा, क्योंकि ये एक ब्लैंक स्पेस है तो और इसको टाइप एंट्री की फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखने के लिए एक प्रोवाइड कर दिया, एक फैसिलिटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाय माय बाय यूजिंग कीबोर्ड, ओके, माय नेम इज अमित कुमार फ्रॉम MIT मेरठ, ओके। इसके बाद ये हमें और भी चीज़ फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इंटर यूज करना चाहता हूँ, तो लेट सपोज मुझे अमित कुमार के बाद इंटर भी प्रेस करना है, तो कॉमा लिया। अब उसके बाद मुझे एंटर फैसिलिटेट करना है कि उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हमारा लिखा होना चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगा एंटर। और मैंने पहले से ही बता चुका है कि जो हॉट की होते हैं
हॉट की किस में आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मुझे इंटर यूज करना है तो मैं इंटर यूज करूंगा, मुझे कंट्रोल यूज करना है तो मैं कंट्रोल यूज करूंगा, और तब अगर स्पेशल की फॉर एग्जांपल लाइक F1 F2 या जो भी कुछ करना है वो फंक्शन की को भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाय माय नेम इज अमित कुमार, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, देन उसके बाद मैं लिखता हूँ फ्रॉम MIT मेरे। ओके, तो मैंने इतने कंटेंट को लिखा। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे, लेट सपोज कि जो नोटपैड मेरा ओपन हुआ वो पहले से भी कोई कंटेंट लिखा हो, उसके अंदर पहले से भी कोई कंटेंट मौजूद हो। तो मैंने एक बार और बता चुका है इनपुट आउटपुट मेथड में कि तुम्हारे पास एक फैसिलिटी होता है इन इम्पिटी सॉरी इम्पिटी फील्ड। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो इसे सेलेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो कुछ भी इसके अंदर पहले से ही लिखा होगा यहाँ पर वो उसे पहले इम्पिटी कर लेगा। लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी पहले से ये लिखा हुआ कंटेंट है, और जैसे मैंने इम्पिटी फील्ड को यूज किया तो वो पहले जो भी कुछ कंटेंट लिखा होगा उसे पहले वो रिमूव करेगा, देन आफ्टर वो टाइप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें फैसिलिटेट करता है टाइप पासवर्ड, और टाइप पासवर्ड का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी भी वेब ब्राउजर पे हम लोग क्रेडेंशियल का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन के लिए। तो अगर हम टाइप इनटू का सिर्फ यूज करें तो वो मुझे विजुअल होगा, मतलब वो हिडन फॉर्मेट में नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो टाइप तो होगा और वो मुझे एक स्टार या फिर डॉट के फॉर्मेट में शो होगा, उसके अंदर की क्या वैल्यू है वो मुझे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ मुझे एक फंड कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो जब टाइप होने के बाद इम्पिटी सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ तक का प्रोसेस हो गया तो मुझे ये कह रहा है कि प्रेस इंटर व्हेन यू आर डन। तो मेरा चूंकि यहाँ पे पूरा काम हो चुका है तो मैं इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस किया तो जो कंटेंट पहले से लिखा हुआ था उसे वो रिमूव किया, और उसके बाद मुझे वहाँ पे लिख दिया हाय माय नेम इज अमित कुमार फ्रॉम MIT मेरठ। ओके, उसके बाद बताया मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं फॉर्मेट पे जाऊं और उसका फॉर्मेट चेंज करूं। तो मैं सबसे पहले गया फॉर्मेट पे, देखो यहाँ पे फॉर्मेट है, इस पे फॉर्मेट पे क्लिक किया। ओके, तो ये मुझसे पूछ रहा है एंकर बेस्ड एक्टिविटी की नीड है क्या, तुम इसको यूज भी कर सकते हो, तुम इसको नहीं भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा जो टैब है वो एक फिक्स पोजीशन पे है। और जब याद होगा मैंने जब एक प्रोग्राम दिया था RPA चैलेंज पे, तो वहाँ पे जो टैब है वो फ्लोट हो रहे थे, यानी वो अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे थे। तो इन दैट केस हम लोग एंकर का यूज करेंगे, बट फॉर नाउ हम क्योंकि हमारे जो भी टैब है वो चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसकी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा डू नॉट शो अगेन ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग एंड क्लिक ऑन नो। ओके, तो फॉन्ट पे क्लिक करते ही मुझे ये ऑप्शन ओपन हो गया। अब इसके बाद हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा फॉन्ट। जैसे ही क्लिक करूंगा अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अगर तुम्हें फॉन्ट चेंज करना है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने फॉन्ट अभी यहीं पे रखा है, या फिर तुम चेंज भी कर सकते हो आगे क्लिक बटन को यूज करते हुए। तो मैं 2 बार क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने डबल क्लिक किया, बुक सेल पे क्लिक किया। ठीक है, याद करना 2 बार मैंने क्लिक किया तो 2 बार क्लिक एक्टिविटी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, उसके बाद बुक सेल को क्लिक किया, देन रेगुलर पे क्लिक किया, देन मैं यहाँ पे साइज यूज कर रहा हूँ 18 पे क्लिक किया। ओके, तो ये सिंबल में है, देखो ये टाइपिंग में फॉर्मेट में नहीं है, सिंबल में है। तो मैं एक काम करता हूँ, ओके इस फॉर्मेट में रख। ठीक है, 18 एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये सारे फॉर्मेट हमारे रिकॉर्ड होंगे, क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम लोग जाएंगे फाइल पे, फाइल के बाद हम लोग जाएंगे क्लिक करेंगे सेव एज पे या फिर सेव पे, जिस पे भी जाना है। तो मैंने क्लिक किया सेव एज पे। उसके बाद मुझे ये नाम लिख के बता रहा है कि किस पे क्या नाम तुम्हें सेव करना है। तो मैं यहाँ पे नेम क्लिक कर रहा हूँ इस पोजीशन पे। अब मैंने पहले ही बताया था कि क्लिक, चूंकि यहाँ पे पहले .txt फाइल लिखा हुआ है तो मैं इसे पहले क्लिक कर दूंगा इम्पिटी, क्योंकि कुछ भी कंटेंट लिखा नहीं होना चाहिए। ओके, देन मैं टाइप कर रहा हूँ demo1। ओके, और उसके बाद इंटर। तो ये demo1 आ गया, और demo1 के बाद .txt भी तुम लिख सकते हो ताकि वो फॉर्मेट वो स्टोर कर सके। देन क्लिक ऑन सेव। तो हमारा जो प्रोसेस था वो सेव भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस पूरा तरह से एंड हो गया।
अब इस रिकॉर्डिंग को मुझे क्लोज करना है, तो रिकॉर्डिंग को क्लोज करने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे एक बार। अगर एक बार दबाएंगे तो मुझे वो रिकॉर्डिंग बंद हुआ है, लेकिन वो स्टोर नहीं हुआ। अगर तुम्हें स्टोर भी करना है तो तुम डबल एस्केप दबाओगे, तो डबल एस्केप प्रेस करते हुए ही वो रिकॉर्डिंग कैंसिल भी हो जाएगा और तुम्हारा प्रोसेस सेव भी हो जाएगा। तो मैंने सिंगल क्लिक किया है तो मुझे ये फिर से मेनू आ गया, एंड नेक्स्ट अगेन मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टोर हो गया। तो यहाँ चेक कर सकते हो, जो भी हम लोग करते थे, जो भी हम लोग मैनुअली करते थे, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे स्टोर हो गया। फॉर लाइक टाइप इनटू हम लोग यूज करते थे, क्लिक मैंने यूज किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए क्विक क्लिक एक्टिविटी। ओके, तो ये सारे प्रोसेस हमारे स्टोर हो गए। ओके, लेकिन पर आपकी आवाज चली गई। आवाज से अ, सर आपकी आवाज चली गई, वो पिछले 2 मिनट से नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब शुरू हुई है आनी। ठीक है ठीक है, वो फोन आ गया था मैं। तो उसके बाद मैं इस पे जब क्लिक वैलिडेट करूंगा, क्योंकि यहाँ नोटपैड का जो नाम है वो डेमो 1 के नाम हो गया, ठीक है। नाम जो है वो चेंज हो चुका। तो पहले वो वैलिडेट नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं वैलिडेट करूंगा तो ये मुझे वैलिडेट दिखाएगा। और जब मैं हाईलाइट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे शो भी करके दिखाएगा कि किस लोकेशन पे वो चल रहा है सर या पिछला किसे। रिपीट कर दीजिए, पिछला जब आपने सेव एंड एग्जिट किया उसके बाद से आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं पूरे प्रोसेस में एक बार और रिपीट कर दूँ। ओके, देन क्योंकि यहाँ पे स्टार क्लिक करने के बाद मैं जस्ट इस पे अब क्लिक ओपन करूंगा, तो अब ये क्या होगा कि किसी भी जर्नल नेम के लिए भी वैलिड हो गया। ओके, तो मैं इसी फॉर्मेट पे रखता हूँ। नेम मेरा चेंज हो चुका है, मैं इसे जस्ट क्लियर कर दूं, या फिर नहीं भी क्लियर करूंगा तो उसमें मेरा प्रोग्राम है कि ये जो पहले से कंटेंट लिखे हुए हैं उसे वो क्लियर कर देगा। तो मैं यहाँ तक प्रोसेस को पहले से रिमूव कर देता हूँ। ओके, देन अब मैं क्लिक करूंगा रन पर, और सारी प्रोसेस मेरी रिपीट होंगी। ओके, ओके, रोबोट मेरा स्टार्ट हो गया, फिर से मेरा पूरी टाइपिंग हुई। अब ये फॉर्मेट पे जाना है इसे। ओके, लग रहा है फॉर्मेट का भी सिलेक्टर चेंज हुआ है, क्योंकि फाइल नेम वहाँ पे चेंज हो रहा था। मैं फिर से बस देख लेता हूँ। ओके, अब ये ओके नहीं कर पा रहा, मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ। तो जो फॉर्मेट की लोकेशन थी इस जगह, फॉर्मेट, तो इसके टारगेट को मैं चेक कर लेता हूँ, इसके टारगेट में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी अनटाइटल ही है, तो मैं अनटाइटल को रिमूव कर रहा हूँ और इसे स्टार रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसे भी रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट क्लिक पे भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं फिर से एक बार रन कर रहा हूँ। ओके, सेव। ओके, तो ये बुक सेल को ही लिख दिया है। ओके, मैं वहाँ पे थोड़ा बुक सेल पे आ गया, अभी वही फाइल पे जाना है इसे और सेव करना है। फिर से वही प्रॉब्लम कि इसका सेलेक्टर चेंज हो रहा है। मैं फिर से एक बार रिकॉर्डिंग, फिर से पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसकी एक्चुअली पहले से डिफरेंट थी, तो मैं इसे पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, इस बार थोड़ा सा फास्टर मोड पे चलेंगे, और सबसे पहले मैं बेसिक पे ले जा रहा हूँ, एरियल पे, और मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ।
डिलीट किया मैंने और अगेन बेसिक नोटपैड मैंने ओपन किया और सारे प्रोसेस को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से क्लियर हो जाए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, बेसिक रिकॉर्डिंग पे, देन क्लिक ऑन रिकॉर्डर, सेलेक्ट किया और जो कुछ भी मुझे लिखना था मैंने यहाँ पे टाइप किया, हाय माय नेम इज अमित, और इंटर के लिए मैंने क्लिक किया इंटर एंड देन फ्रॉम MIET मेरठ। अगर कोई भी कंटेंट पहले से लिखा हो उसे रिमूव करने के लिए मैंने क्लिक किया एम्प्टी फील्ड देन इंटर। अब इसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे एंकर का यूज नहीं करना था तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट ऑन फॉन्ट, और फॉन्ट के बाद अगर हम किसी दूसरे फॉन्ट को चेंज सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ लाइक बर्लिन। ओके, बर्लिन पे मुझे बोल्ड चाहिए और 24 चाहिए और उसके बाद मैंने क्लिक किया ओके। ये प्रोसेस हो गया। देन अब मुझे यहाँ पे इसको स्टोर करना है, सेव करना है, तो मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन सेव एज और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैंने लिखा demo_1 और एक्सटेंशन के लिए .txt एंड एम्प्टी फील्ड और उसके बाद इंटर, देन क्लिक ऑन सेव। ओके, तो ये मेरा पूरा प्रोसेस डन हो चुका है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये पूरा स्टेप मेरा यहाँ पे सेव हो गया, लेकिन जो हम लोग जो प्रोग्रामिंग किए थे वो प्रोग्रामिंग हमारा अनटाइटल में था और अभी ये मुझे शो कर रहा है डेमो, क्योंकि इस फाइल को मैंने सेव कर लिया है। तो तुम्हें क्या करना है, इसके बाद सेलेक्टर को चेंज करना है, जो भी सेलेक्टर चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल टाइप इनटू का अगर हम लोग सेलेक्टर यूज करें तो ये इसे नहीं फाइंड कर पाएगा क्योंकि टाइटल नेम यहाँ पे अनटाइटल है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे जनरलाइज किया यूजिंग स्टार, तो अब ये इसे वैलिडेट करेगा। ओके, नो इशू, देन गो टू नेक्स्ट क्लिक। यहाँ पे भी मैं सेलेक्टर को चेंज कर लेता हूँ और इसे भी मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टार अगेन। ओके, सेव विथ क्लिक, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगेन क्लिक, यहाँ पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पुश डाउन, इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे भी फाइल का नाम चेंज हो रहा है बस उसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ अभी। ओके ओके, नो इशू, अगेन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे जब क्लिक ओके में है तो मे भी यहाँ पे फाइल नाम इस पर भी सही है। हाँ, सेव करने वाले पे, सेव करने वाले सॉरी फाइल पे वो नाम लेगा। तो यहाँ पे अनटाइटल है, इसे मैं भी जनरलाइज कर रहा हूँ, इसे भी मैंने जनरलाइज किया, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, इस जगह भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देन क्लिक ऑन सेव। तो हमारा ये पूरा प्रोसेस डन हो गया। अब मैं इसे रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने इसे रिमूव कर लिया एंड जस्ट रन इट। ठीक है, फॉन्ट पे जाना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, बर्लिन, देन क्लिक ऑन ओके, फाइल नेम सेव, डेमो ऑन सेव। तो ये पूरा प्रोसेस मेरा रिकॉर्ड हो गया और फाइल मेरा यहाँ पे सेव हो गया। देखोगे डेस्कटॉप पे डेमो 1 नाम का फाइल मुझे सेव हो गया। जब मैं उसे ओपन करूंगा तो ये पूरी फाइल मुझे पहले से रिटन कंटेंट में है। तो पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि ऑटोमेट के थ्रू, रिकॉर्डिंग के थ्रू हमारी थोड़ी सी प्रोसेस या प्रोग्रामिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो। सर 5 मिनट में ट्राई करते हैं सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बाकी 5 मिनट में दे रहा हूँ। सर अगर बोलो बोलो। अगर हम चाहें कि हम अपनी रिकॉर्डिंग को बीच में बंद कर दें क्योंकि कोई पॉपअप आ गया या कुछ आ गया, सिर्फ पॉज कर दें, जैसे वो एंकर टैग के लिए आया था, तो तुम यूज कर सकते तो वो हो। कैसे होगी? मीन्स मैं समझा नहीं, रिकॉर्डिंग जब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो या ट्रेन कर रहे हो तब रोकना है। जब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। सर मैं कहना हाँ चाह रही हूँ, सपोज हम रिकॉर्ड हाँ कर रहे हैं, हम अपने फाइल पे काम कर रहे हैं और एकदम से कोई पॉपअप आ जाता है, तो हम उसे अपने रिकॉर्डिंग में नहीं लाना चाहते, तो वो बीच में पॉज भी हो सकती हाँ है हाँ, तुम रिकॉर्डिंग? एस्केप बटन दबाओ, वो रुक जाएगी। ओके सर। तो 5 मिनट में दे रहा हूँ, बाकी लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक रिकॉर्डिंग
और थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ माउस के लेफ्ट बटन को ही रीड करता है, ठीक है। माउस के राइट बटन का यूज हम नहीं कर सकते इस रिकॉर्डिंग के तहत, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान देना है, और कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो भी ये यूज नहीं करेगा, ठीक है। मैं बाकी डिस्कस करूंगा धीरे धीरे क्या अंतर है। और बेसिक डिफरेंस हमारे पास ये है कि ये कोई भी जो भी एक्टिविटी यूज किया इसमें ये कंटेनर नहीं बनाता है। कंटेनर का मतलब मैं डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा, सेम रिकॉर्डिंग में डेस्कटॉप के थ्रू भी करूंगा। तो वहां पे हर एक प्रोसेस के लिए एक कंटेनर बनता है, लेकिन यहाँ पे हर प्रोसेस वो एक एक इंडिविजुअली वो बनता है। तो कंटेनर बनाने के कारण हमारा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्टर हो जाता है कंपेयर टू दिस बेसिक रिकॉर्डिंग। और एक एक इम्पोर्टेंस और है, जब हम इसमें क्लिक एक्टिविटी का यूज करते हैं, तो मैंने पहले बताया था इनपुट आउटपुट मेथड में कि क्लिक एक्टिविटी के पास कई मेथड्स होते हैं, 3 मेथड जो बेसिक हैं, डिफॉल्ट, सेंड सेंड विंडो मैसेज एंड सिमुलेट, ठीक है। तो इसमें जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट वो सिमुलेट ही यूज करता है फास्टर के लिए, शायद डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग में। बेसिक रिकॉर्डिंग में तो ये डिफॉल्ट ही यूज कर रहा है। हाँ, यहाँ पे बेसिक रिकॉर्डिंग में वो डिफॉल्ट यूज कर रहा है टाइप इनटू में भी। लेकिन अगर हम अगर उसमें क्लिक करें, क्या नाम है, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग में, तो वहाँ पे वो सिमुलर टाइप को यूज करता है। एक बार ड्रॉ कर लो सब लोग, कोई दिक्कत है तो पूछो। सर हाँ बोलो। सर वो एम्प्टी फील्ड में केवल सर एक ही लाइन को डिलीट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो अगर पूरे हमने नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ बताए थे ना कि जो बाय डिफॉल्ट वो तो डिफॉल्ट ले रहा है, और पूरे को रिमूव करने के लिए वो एम्प्टी स्टेट में क्या करता है, जब वो सिमुलेट टाइप लेगा, तो जब तुम्हारा प्रोग्राम बन जाए तो एम्प्टी स्टेट टाइप इनटू में किए हो तो यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे सिमुलेट टाइप कर लेना। तो सिमुलेट टाइप में वो पूरे प्रोसेस को एम्प्टी करेगा, इंडिविजुअल लाइन को नहीं। ये मैंने वहाँ पे शेयर डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट मेथड में। हाँ, तो सर बाकी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हाँ, इसका वो। जैसे तो अभी जो मेथड यूज कर रहा है बाय डिफॉल्ट, ये जो बेसिक रिकॉर्डिंग मेथड यूज कर रहा है इनपुट आउटपुट मेथड वाला, तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट मेथड को यूज कर रहा है। तो मैंने बताया था डिफॉल्ट मेथड में सिर्फ तुम करंट लाइन को रिमूव कर सकते हो, इम्पिटी कर सकते हो, पूरे प्रोसेस को नहीं, पूरे लाइन को नहीं। तो पूरे लाइन के लिए तुम्हें क्या करना होगा, किस पे सेलेक्ट करना होगा, सिमुलेट टाइप। तो सिमुलेट टाइप पे क्लिक कर देना तो वो पूरे लाइन को रिमूव करेगा। सर ट्राई करके। हाँ हेलो। हाँ सर ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ट्राई करो। सर हो गया।
जितने लोगों का होते जा रहा है वो चैट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अगर किसी का पेंडिंग है तो वो भी मैसेज कर देंगे कि अभी रुक गया। हाँ बोलो। Excuse me, सर। जो सर आपने ये पहला टाइप इनटू एडिटेबल हम्म। टेक्स्ट आ रहा है, इसमें जो आपने की एंटर दिया है, ये मेरा उसके साथ प्रिंट हो रहा है। ये डबल हाँ, कोट में जाएगा सही सर। मैंने अभी वही तो बताया कि तुम, मैं एक बार पूरा प्रीवियस पीपीटी को मैं ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर होगा। मैंने कुछ चीजें बताई थी प्रीवियस पीपीटी में। वेट मिनट, 1 मिनट। नहीं आई सर, थिंक वो तो डेव बाय ने, डिफॉल्ट डबल कोट्स में दे रहा है। हाँ वो हाँ, तो सही है। तो मेरा वो की समझ में एंटर के आया। साथ में प्रिंट हो रहा है। हाँ, मेरी बात समझो कि जब तुम इनपुट मेथड को यूज कर रहे हो, और अगर तुमने डिफॉल्ट मेथड को यूज कर रहे हो, तो डिफॉल्ट मेथड में और साथ ही साथ सेंड विंडो मैसेज में तुम्हारा हॉट की यूज करता है, यानी कि इसको वो इंटरफेस करेगा के इंटर को। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर तुम सिमुलेट टाइप पे क्लिक करोगे तो सिमुलेट टाइप पे ये के इंटर काम नहीं करेगा, इसे ये स्ट्रिंग समझेगा और स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करेगा। ठीक है। तो अगर तुम्हें इसको इंटर प्रेस करवाना है तो तुम इसको डीसेलेक्ट करो सिमुलेट टाइप और डिफॉल्ट में ही रहने दो। तो दिव्यांशी का हो गया, चित्रा, क्षितिज, वत्स और भुवनेश। देख लो और किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़ें या फिर वेट करें आप? सर मेरा सेव नहीं हो रहा। हम्म, सर मेरा सेव नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम आ रहा सर सेव जैसे होती है ना फाइल, है? वो नहीं हो रही। स्क्रीन, एक्टिविटी टाइम आउट एक्सीडेड आ रहा है आउटपुट। तुमने वो देख लिया, सेलेक्टर सेलेक्टर का प्रॉब्लम आ रहा होगा, सेलेक्टर वो सही नहीं मिल रहा होगा। तो जब तुम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे, ओके, तो एक बार प्रोसेस को चेक करना और वहाँ पे, ओके, इस वाले प्रोसेस को क्लिक वाले एक्टिविटी में, क्लिक वाले एक्टिविटी में अगर उसमें सेलेक्टर को देख लो कि वहां पे तुम्हारा, सॉरी क्लिक में नहीं, ये फाइल वाले में क्लिक जस्ट ऊपर, तो ये सेलेक्टर में तुम्हारे यहाँ पे स्टार प्रेजेंट हो सकता है, तुम्हारा फाइल का नाम आ रहा हो, इस वजह से दिक्कत आ रहा हो। वहां पे चेक कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। जैसे जैसे अगर हमें एक्सेल स्कोप यूज करना हो तो इसमें कैसे करेंगे? ये मैनुअली कर लेना वर्कशीट, होगा। जैसे ये सारी प्रोसेस हो रखी है, उसके नीचे हम अपनी साइड से लगा हाँ सकते हाँ हैं ना? हाँ हाँ, अपने अपने प्रोसेस को ऐड कर लो। ये तो एक शॉर्टकट हो गया जिसके थ्रू तुम पूरे प्रोसेस को मतलब एक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। अब जैसे इन बिटवीन, जैसे मुझे फाइल का नाम, मान लो कि मुझे फाइल का नाम यहाँ पे टाइप करना था, लेकिन फाइल का नाम मान लो इनपुट डायलॉग से मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तुम इनपुट डायलॉग को यूज कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट डायलॉग ले लिया और यहाँ पे लिखा इंटर, सॉरी डबल कोट के अंदर, इंटर डिटेल। ओके। और इसमें लिखा मैंने एंटर फाइल नेम। और अब मुझे क्या करेगा कि मुझे जब ये प्रोसेस चलेगा तो मुझसे ये पूछेगा कि किस फाइल नेम कैसा चाहिए, और रिजल्ट को मैंने स्टोर किया फाइल नेम नाम से, फाइल अंडर स्कोर नेम। ओके। ओके, और जो इस प्रोसेस में है यहाँ पे टाइप इनटू में जो डेमो एक्स है, डेमो को मैंने हटाया और जब इसमें वेरिएबल पास कर दिया फाइल नेम, तो अब मुझसे ये फाइल नेम पूछेगा। तो इस तरह तुम क्या कर सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी जो हमारे पास प्रीवियस एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी के इन बिटवीन भी, रिकॉर्डिंग के इन बिटवीन भी अपनी किसी भी एक्टिविटी को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ फिर से। ओके, टाइप हो गया, सेव। ठीक है, फाइल का नाम सेलेक्ट कर ले रहा है। ओके। और अब मुझसे ये इनपुट,
सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। भाईजान आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। त्यागी क्या कर रहा है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? सर आपकी जो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वो कॉल आ जा रहा था बीच में। सर मैं अपनी एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करूँ, मेरे में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्लिक में एक्सीडेड टाइम लिमिट। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। त्यागी मारी ना रहा कुछ समझ में, हम तो जा रहे हैं, बाय। उसका सराठी क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। सर रन करूँ फाइल? हाँ, फाइल रन करो। सर इसके बाद सेव नहीं हो रहा फाइल पे जाके। ठीक है, ठीक है, कैंसिल करो। प्रोग्रामिंग पे आ जाओ। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं अपना स्क्रीन फुल कर रहा हूँ इसको। ओके, अब आ जाओ तुम क्लिक पर। हाँ, ओके। सर यहाँ पे स्टार है। नहीं नहीं नहीं, किस जगह पे तुमने स्टार्ट किया? एक मिनट, कैंसिल करना, सर कैंसिल करो। टाइप इनटू एडिट टेक्स्ट। टाइम पे सर यहाँ पे वो आ नीचे रहा जाओ, था अनटाइटल्ड स्क्रॉल डाउन फाइल। करो। ठीक है, इसमें रहने दो। नीचे चलो। सेव में दिक्कत हो रही है ना, तो जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ चलेंगे ना। तो हम लोग को दिक्कत हो रही थी। ओके ओके ओके, हाँ यस सर, सर क्लिक फाइल। ऑन मेनू फाइल। हाँ, वहाँ पे क्लिक करो। ओके, क्लिक करो, सेलेक्टर, ओपन एडिट सेलेक्टर, एडिट सेलेक्टर यहाँ पे। ओके, राइट साइड से कर लो। ओके, क्लिक करो, जस्ट कैंसिल करो, कैंसिल। ओके, कैंसिल। ओके, राइट साइड से सेलेक्टर ओपन करो। टारगेट में प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी टारगेट में प्लस आइकन पे क्लिक करो। लेफ्ट साइड टारगेट में देखो, प्लस दिख रहा होगा। लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो, सेलेक्टर आ जाएगा। ओके, सेलेक्टर पे मेनू पे क्लिक करो। ओके, अभी भी ऐसे ही आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे कैप्चरिंग में दिक्कत हो रहा है, वो मेनू कैच नहीं हुआ प्रॉपर। ऊपर जाना, एक्शन वाले में जाना, फाइल वाले पे, फाइल वाले पे ही है ना। ओके, ठीक है, इस पे दिखना चाहिए था, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, यहीं पे तो होना चाहिए था। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं, जो इनका बॉक्स बन के आ रहा है वो अलग उसमें आ रहा है, ये देखिए। हाँ जो हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर हुई नहीं है। एक बार फिर से रिकॉर्डिंग करो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुआ नहीं है। जो सेलेक्टर है वो प्रॉपर सेलेक्टर कैच नहीं हुआ है। सर अगर मल्टीपल टाइम सेव हो जाता है मतलब यहाँ पे, तो फिर हाँ प्रॉब्लम आती है क्या? हाँ, मेरे हो में यहाँ सकता पे है। मल्टीपल टाइम हुआ था। हाँ, तुमने कई बार प्रिंट किया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तुम्हें वो फिर से प्रेस रिकॉर्डिंग कर लो। ओके सर। ठीक है, पूरे प्रोसेस को पहले डिलीट कर लो, उसके बाद। ठीक ठीक है है, सर। ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो भी रिकॉर्डिंग किया है, ये मैंने बेसिक रिकॉर्डिंग किया। स्क्रीन शेयर है, विजुअल है सबको?
यस स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर सर नहीं शेयर नहीं सर। ओके, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। अब अभी शेयर है। सर यस सर। तो अभी तक मैंने यहाँ पे देखा कि कैसे हम लोग डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग। अब सेम प्रोसेस को मैं रिपीट कर रहा हूँ बाय यूजिंग डेस्कटॉप प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको डिलीट ही कर देता हूँ, नया फ्रेश प्रोसेस पूरा बना लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ डिलीट किया। ओके, अगेन डेमो को मैंने डिलीट किया और फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नोटपैड, क्लिक ऑन नोटपैड। ओके, अब मैं यूज करूँगा डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग, तो मैं सारे प्रोसेस को एक बार डिलीट ही कर दे रहा हूँ या फिर फ्रेश बना ले रहा हूँ नया। तो नया बनाने के लिए मैंने बताया था जस्ट क्लिक ऑन सीक्वेंस, नेम इट बाय यूजिंग डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट क्रिएट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। तो ये जो भी रिकॉर्डिंग प्रोसेस है ये पूरी तरह से सिमिलर होती है बेसिक रिकॉर्डिंग, बट डिफरेंट यहाँ पे ये हो रहा था कि इसमें जो भी चूंकि प्रोसेस इसका फास्टर है कंपेयर टू बेसिक रिकॉर्डिंग, मैंने इसे मेंशन भी किया हुआ है कि इन डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग, मैं एक बार इसे कैंसिल कर रहा हूँ, थोड़ा पीपीटी में कुछ इंट्रोडक्शन समझा दे रहा हूँ। तो मैंने बताया है कि अगर हम लोग डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग का यूज कर रहे हैं, देखो डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग का यूज कर रहे हैं तो ये सुटेबल होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ डेस्कटॉप ऐप एंड मल्टीपल एक्शन, लेकिन इट इज फास्टर देन द बेसिक रिकॉर्ड। ठीक है, और ये जनरेट करता है कंटेनर। दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रखना कि वहां पे कंटेनर का नीड नहीं था, लेकिन ये जनरेट कर रहा है कंटेनर विथ कलेक्टर ऑफ द डेस्कटॉप लेवल विंडो। मैं अभी इसके बारे में करूंगा, ठीक है, एंड पार्सल सेलेक्टर फॉर ईच एक्टिविटी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर क्या हो रहा है, बेसिक रिकॉर्डिंग में कंटेनर नहीं था, तो बेसिक रिकॉर्डिंग में देखोगे हर एक एक्टिविटी इंडिविजुअल अलग अलग है। डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया और जस्ट क्लिक ऑन रिकॉर्ड, सेम प्रोसेस अगेन रिपीट इट। ओके, टाइप विथ हाय माय नेम इज अमित कुमार MIET Meerut. Okay, then click on empty field and enter. Okay, click on format, then do not show again during this recording, enter की मुझे नीड नहीं है, तो click on no, again font, और हम लोग को फॉन्ट की साइज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं बस चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बोल्ड एंड 28, क्लिक ऑन ओके। फाइल को मुझे सेव करना है, तो फाइल को सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, सेव एज क्लिक करना है, उसके बाद नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा demo.txt, और चूंकि यहाँ पे पहले से कोई कंटेंट लिखा हो उसे रिमूव करने के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा एम्प्टी, देन क्लिक ऑन इंटर और अगेन क्लिक ऑन सेव। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेरा डन हो चुका है और मैं इसे सेव करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर से मैं स्टार्ट कर दूँगा प्रोसेस को, वेट 1 मिनट। तो इस प्रोसेस पे अगर हम लोग देखेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट देखेंगे, तो पहले वाले प्रोसेस भी मैंने सेम किया, जैसा मैंने बेसिक रिकॉर्डिंग में किया था एज इट इज मैं डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग में भी कर रहा हूँ। बट इन केस ऑफ डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग हमारे पास सारे एप्लीकेशन के, जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके एक अटैच विंडो है, यानी ये कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। ओके, मेनू के लिए अलग कंटेनर है, और विंडो के लिए अलग कंटेनर और फॉन्ट लाइन के लिए अलग कंटेनर। ठीक है, या जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है सबके लिए एक इंडिविजुअल कंटेनर ही तैयार हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, सेव के लिए डिफरेंट कंटेनर। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर तैयार हो रहे हैं और उस कंटेनर के अंदर इनटू द कंटेनर हमारे पास है एक्टिविटी। तो इसके कारण हमारा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्टर हो जाता है। इस वजह से हम लोग यहाँ जो डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग है इट इज फास्टर कंपेयर टू द बेसिक रिकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन हमें चेंज क्या करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि फाइल का नाम चेंज हो सकता है, तो हमें सबसे पहले जहाँ भी फाइल का नेम शो हो रहा है उसे हम लोग स्टार मार्क कर देंगे सेलेक्टर में। तो यहाँ पे भी फाइल नेम है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दे रहा हूँ स्टार
एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, तो मैंने अटैच जो नोटपैड है, नोटपैड अटैच है। तो अभी ये इसके जो नेम है वो अनटाइटल एक जनरलाइज नेम हो जाए, तो वहां पे हमने स्टार सेट किया एंड क्लिक ऑन ओके। सेम टाइप इनटू के साथ भी करेंगे, तो टाइप इनटू में ऑटोमेटिक वहां पे स्टार्ट हो गया क्योंकि वो एक अटैच के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे विंडो एक अटैच के अंदर है, तो सबकी सेलेक्टर मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगेन ये प्रोसेस पूरा डन हो चुका है। सेम थिंग करेंगे, मैं मेनू मेनू के लिए भी मुझे करना है। तो अटैच ब्राउजर में कोई सेलेक्टर है? ओके, तो यहाँ पे नीड नहीं है मुझे, डायलॉग में मुझे नीड नहीं है। अब मुझे नीड कहाँ है? सेव वाले प्रोसेस पे, क्योंकि यहाँ पे अनटाइटल अटैच बार यूज किया हुआ है, तो मैं फिर से यहाँ पे यूज करूंगा और इस प्रोसेस को भी मैं एक स्टार के साथ मार्क करूंगा। ओके ओके, अगेन क्लिक। ठीक है, मेरे में मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिर में मुझे कोई जरूरत, ठीक है ओके। तो ये प्रोसेस मेरा डन हो चुका है, मैं इसे सेव करता हूँ और इसे एक बार रन करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने एक नोटपैड ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो मैं जस्ट इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमारा होगा जैसे पहले रिकॉर्डिंग किया था बेसिक रिकॉर्डिंग के थ्रू, वो सेम प्रोसेस मेरा रिपीट होगा, बट यूजिंग डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्टर होगा कंपेयर टू बेसिक रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत है एक बार चेक कर सकते हो, 5 मिनट और ले लो। इस प्रोसेस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? सर इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों सेम ही है। तो मैं बता तो रहा हूँ, ये जो भी प्रोग्रामिंग है, देखो जब हम बेसिक रिकॉर्डिंग में थे तो हर एक एक्टिविटी इंडिविजुअल था। यहाँ पे देखो टाइप इनटू, ये सारे एक्टिविटी इंडिविजुअल एक्टिविटी है। ये कंटेनर नहीं बनाते, कंटेनर मतलब एक बॉक्स नहीं है इनके पास, अपर कवर नहीं, लेयर नहीं। लेकिन जब डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उसमें देखोगे एक अटैच विंडो तुम्हारा एडिशनल ऐड हो जाएगा। ये एक कंटेनर बना रहा है, कंटेनर के अंदर तुम्हारे एक्टिविटी हो। इससे फायदा क्या हो रहा है कि जब अटैच विंडो अटैच हो रही है, ठीक है, प्रॉपर जब भी हम वेब रिकॉर्डिंग भी करते हैं या फिर वेब पे हम लोग कोई ऑटोमेट करते हैं, तो वहाँ पे भी अटैच ब्राउजर का यूज किया जाता है ताकि उस विंडो के साथ अटैच हो जाए और वो चेंज ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा फास्टर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हर एक एक्टिविटी के लिए या जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है, हर एक मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए इसने एक कंटेनर तैयार किया है। ठीक है, तो यही एक बेसिक डिफरेंस है बेसिक रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग में, कि बेसिक रिकॉर्डिंग तुम्हारा कंटेनर नहीं बनाता है, बट डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग तुम्हारा कंटेनर बनाता है। और कंटेनर के अंदर अभी जैसे मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो टाइप इनटू का अगर मैं सेलेक्टर यूज करूंगा तो टाइप इनटू का सेलेक्टर ये पूरी प्रोसेस का सेलेक्टर होगा। तो फाइल नेम भी है इसमें, ठीक है, ये पूरा सेलेक्टर है। लेकिन जब यही टाइप इनटू मैं डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग में करूंगा तो ये एक कंटेनर के अंदर है, तो टाइप इनटू पूरे सेलेक्टर को ना रख के पार्शियल सेलेक्टर रखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, दोनों में थोड़े सेलेक्टर में चेंजेस होंगे। ठीक है, मैंने क्या किया था, सिर्फ मेन जो अटैच विंडो था उसका सेलेक्टर मैंने चेंज किया था नाम। ठीक है, सिर्फ नेम वहां पे चेंज किया था, तो ये सबके लिए कॉमन हो गया। सारे टाइप इनटू के लिए भी ये ऑटोमेटिक कॉमन हो गया, तो इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट पैड पे हम लोग एडिट नहीं कर सकते, नोट पैड जो टाइटल है। लेकिन जब बेसिक पे जा रहे थे तो वहां पे हम सभी चीज को हम लोग एडिट कर सकते थे। ओके, तो ये हमें एक पार्सल सेलेक्टर भी प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी किया हुआ है कि डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग क्या करेगा, कंटेनर जनरेट करता है एंड पार्सल सेलेक्टर होते हैं फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, और सारी एक्टिविटी इसी कंटेनर के अंदर होते हैं। ये हमारा बेसिक रिकॉर्डिंग, बाकी मेन ऑल प्रोसेस हमारा सेम ही है, सेम एज बेसिक रिकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार करके चेक कर लो।
सब लोग एक बार चेक कर लें और कोई दिक्कत होगा तो नोट मुझे बताएं। हो गया सबका कि इसमें भी दिक्कत आ रही है किसी को? सबका हो गया है या किसी का बचा हुआ है अभी? चेक कर लो किसी का कुछ बचा हुआ है या फिर आगे बढ़े। ओके, अगर किसी का बचा है रिस्पॉन्स तो मुझे नहीं पता चल पाता है कि कोई पीछे रह गया। जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड एटलीस्ट रिस्पॉन्स मुझे शो करो। ओके, नो इशू, देन मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने यहाँ पे बेसिक रिकॉर्डिंग एंड डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। ओके, और अब हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इज वेब रिकॉर्डिंग, ठीक है? हाँ बोलो। सर सर मेरे में एक एरर आ रही है, जैसे सेलेक्टर वाला ऑप्शन ना वो
मतलब अनएडिटेबल है, एडिट नहीं कर पा रहा मैं तो उसे एक सिलेक्टर वाले मैंने तो वहाँ पे अटैच जो मेन कंटेनर है उसको तुम एडिट कर सकते हो, इन बिटवीन के सेलेक्टर में प्रॉब्लम आएगा। तो जो भी एक्टिविटी यूज करना, फॉर एग्जांपल टाइप इनटू को मुझे एडिट करना था सेलेक्टर, तो गो टू द अटैच प्रोजेक्ट, अटैच विंडो, फिर तुम उस सेलेक्टर को एडिट कर सकते हो। ओके, एक बार स्क्रीन शो कर लो अगर दिक्कत हो रही है। वास्तव यस सर, कर रहा हूँ, एक सेकेंड। सर जैसे ये है, यहाँ पर सेलेक्टर पे गया मैं, तो तुम क्लिक पे मत जाओ, क्लिक पे मत जाओ, ओके करो। तुम्हें जाना है अटैच विंडो, उसके ऊपर वाले अटैच विंडो को क्लिक करो। ओके, अब उसके सेलेक्टर को चेंज, यहाँ पे चेंज करो, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अपर बॉक्स को ही चेंज कर लो, तो वो इनर बॉक्स को बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। अब यहाँ पे चेक कर लो, वो चेंज हो गया होगा, ठीक है। अब रन करके चेक कर लो। और किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है हमारे पास वेब रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो वेब रिकॉर्डिंग में जैसा हमने कल भी वेब रिकॉर्डिंग का हमने काफ़ी प्रोसेस डन किया था और डेटा को स्क्रैप कर रहे थे हम लोग, तो सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे भी वेब रिकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। स्क्रीन विजुअल है, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, यस सर। तो मैंने बताया कि जैसा हम लोग अभी पिछले कल हम लोग जो इसके सॉरी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अमेजॉन के साइट से पे गया, मैं कुछ पर्टिकुलर आइटम को सर्च किया, ठीक है, और उसके बाद एक डेटा जो भी था हमारे पास उसे हम लोग एक्सेल में स्टोर कर लिए। तो एक्सेल की जो स्टोरिंग है वो तो एक डिफरेंट टास्क है, लेकिन उसके पहले की जो भी प्रोसेस थी उन सारे प्रोसेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक नया सीक्वेंस क्रिएट करेंगे with the name called as web scraping या web recording, okay? और क्रिएट पे हम लोग जस्ट क्लिक किया, ठीक है। अब चूंकि जो रिकॉर्डिंग है अभी पहले प्रोसेस के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो बाय डिफॉल्ट वेब यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। इसका रीजन मैं पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। तो क्रोम पे तो यूज करना नहीं है और मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है, तो अभी के लिए मैं टेम्पोररी एक ओपन ब्राउजर का यूज कर लेता हूँ और बाद में इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो ओपन ब्राउजर को मैंने यूज किया और इसमें लिखा amazon.in और जस्ट मैं इसको रन कर रहा हूँ ताकि मेरा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाए, ठीक है। ओपन हो चुका, बस इतनी मुझे चाहिए था, बाकी का प्रोसेस हम लोग ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। तो अमेजॉन जो साइट है मेरा ओपन हो गया, तो मैंने क्या किया, इसे मैं रिमूव कर दूँ और ये सारे प्रोसेस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, जैसे नोटपैड को मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने नोटपैड को ओपन किया था। एंड तो सिमिलर वे हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को भी ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ओके। अब इसके बाद जस्ट मैं क्लिक करूँगा वेब रिकॉर्डिंग। तो वेब रिकॉर्डिंग पे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि ये रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड पे तो कर लेंगे क्लिक, लेकिन वो सारे माउस के क्लिक एक्टिविटी या फिर टाइप इनटू एक्टिविटी, इन्हीं सब प्रोसेस को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जैसे हम लोग पढ़े थे, और सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वेब पेज को ओपन करना, वेब ब्राउजर को ओपन करना। तो ब्राउजर को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें उसका URL नेम चाहिए। तो URL नेम के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन ब्राउजर, जैसा कि हम लोग एक्टिविटी में भी यूज करते हैं ओपन ब्राउजर एक्टिविटी, एंड बाय डूइंग सो हम लोग किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं। तो सेम क्लिक ऑन ओपन ब्राउजर एक्टिविटी, क्लिक ऑन ओपन ब्राउजर। अब हम लोग किसे
ओपन करना, किस ब्राउजर को यूआरएल को ओपन करना है, उससे कर्सर को ले जाते हैं और जस्ट उसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो ये हमारा यूआरएल यहाँ से कॉपी हो जाता है। ठीक है, अब यूआरएल कॉपी होते ही जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो ओपन ब्राउजर एक्टिविटी ये स्टोर कर लिया, मतलब प्रोसेस में हमारा ओपन ब्राउजर एक्टिविटी स्टोर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, फिर से क्लिक ऑन रिकॉर्ड। अब चूंकि इस कर्सर पे मुझे इस जो बॉक्स है वहाँ पे मैं टाइप करना था, तो मैंने क्लिक किया इसे, और यहाँ पे क्या टाइप करना है, ओके। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइव प्लांट को मैं कर लेता हूँ, सक्सेसफुल है लाइव प्लांट। और हो सकता है इसमें पहले से कुछ कंटेंट, कुछ भी टॉपिक्स लिखे हों, तो उसे मैं रिमूव करने के लिए एम्प्टी फील्ड का यूज करूंगा, क्लिक ऑन इंटर। एक्सक्यूज मी सर, ओके, हाँ इसमें पासवर्ड का भी जो सीन है वो भी बता दीजिए साइन इन करके। ठीक है, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कर्सर को मैं इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी सर्च बॉक्स पे क्लिक करते जो भी हमारे आइटम थे वो सेलेक्ट हो गए। ठीक है, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट। अब इसके बाद जैसे मुझे इस आइटम को कॉपी करना, जैसे मैंने डेटा स्क्रैपिंग के लिए बताया था, तो डेटा स्क्रैपिंग के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉपी। अब तुम रिकॉर्डिंग के थ्रू तो इसको स्क्रैप कर नहीं सकते हो, तो हमारे पास एक्टिविटी होती है कॉपी। कॉपी में हम यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या फिर इस डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। तो स्क्रैपिंग मैंने पहले से ही बता चुका था, तो सेम एज इट इज डेटा स्क्रैपिंग यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट है, क्लिक ऑन डेटा स्क्रैपिंग, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा डेटा पूरा प्रॉपर स्क्रैप हो चुका है। ठीक है, तो डेटा स्क्रैप हो गया, मुझे कंटेंट से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे 10 एलिमेंट होंगे, 10 एलिमेंट की नीड थी। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिनिश कर लिया। ओके, नेक्स्ट पेज की मुझे जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगा तो कर्सर वहाँ पे ले जाना है। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक कर देना अगर जरूरत है तो, और अगर जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 10 आइटम्स हैं 10 आइटम्स हमारे इसी पेज पे होंगे, तो हमें नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो कर लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें नेक्स्ट मोर देन 10 आइटम चाहिए या 100 आइटम 1000 आइटम चाहिए, तो तुम यहाँ पे या पूरे को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे तुम यस करके नेक्स्ट को इंडिकेट कर सकते हो, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो मैं अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे मैं नो को क्लिक करूंगा। तो डेटा तो स्क्रैप हो गया, मेरा सारा प्रोसेस यहाँ पे डन हो चुका है। उसके बाद हमारा फाइनल टास्क क्या होता है, इसे कैंसिल करना। जैसे मैंने वहाँ पे कैंसिल करना शायद भूल गया था, तो सेम यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करके कैंसिल कर सकते हो। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया और इस बटन को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्लोज किया। तो अब मुझे यहाँ पे फिर से मुझे पूछ रहा है एंटर की जरूरत है क्या, मैंने बोला नहीं मुझे जरूरत नहीं है, देन सेलेक्ट ऑन और ओके। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं इसको सेव करूंगा, स्किप प्रेस करके एंड सेव। तो जो जो एक्टिविटी हम लोग पहले यूज किए थे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या यूज करते थे, ओपन ओपन ब्राउजर, वही ओपन ब्राउजर हमारा ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूआरएल ओपन हो गया, तो बाय मिस्टेकली हमसे 2 बार यूआरएल, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे टाइपिंग टू यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेटा जो भी अटैच होने के बाद, जो डेटा स्क्रैप हुआ, डेटा स्क्रैप होने के बाद हमारा इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, डेटा टेबल के वेरिएबल में। अब इस डेटा टेबल वेरिएबल को तुम्हें क्या करना था, एक एक्सेल फाइल में स्टोर करना था। तो मैंने बताया था एक्सेल फाइल में स्टोर करने के लिए तुम एक एक्टिविटी में यूज करता था राइट रेंज। तो राइट रेंज, वो भी वर्कबुक का राइट रेंज, मैंने यहाँ से कॉपी किया, जस्ट इसके बिलो यहाँ पेस्ट किया। फाइल नेम एक टेम्प्रोरी जो एक्सेल फाइल है डेस्कटॉप पे मैंने बना रखा है, तो मैं यहाँ पे टेम्प्रोरी जो स्टूडेंट हर बार यूज करता हूँ मैं, उसी एक्सेल को मैं यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, शीट नेम डेमो_3 के नाम से शो कर दे रहा हूँ, डेमो_3। एंड डेटा टेबल कौन सा है, डेटा टेबल एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल के नाम से है, तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देन बाकी सारे प्रोसेस नॉर्मल है। अब हम इसको रन करके शो करते हैं कि हमारा प्रोसेस रन कर रहा है या जस्ट रन इट। ठीक है, वेब ब्राउजर ओपन हो चुका है, वहाँ पे टाइप हुआ ना सर्च, और फिर उसके बाद जो भी डेटा था वो स्क्रैप हुआ, और स्क्रैप होने के बाद मे भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैंने डाउन किया था, कि डाउन यहाँ पे नहीं ले रहा है, फिर से मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगा, और ये प्रोसेस हमारा बंद हो गया। तो इसका मतलब पूरी प्रोसेस जो डेटा स्क्रैपिंग थी वो पूरा ओवर हुआ, कोई भी एरर हमारा यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो एरर हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि डेटा स्क्रैप हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट एक्सेल फाइल में गया,
और वहाँ पे मैंने फाइल का नाम लिखा था डेमो_3। ये रहा डेमो_3, इस पर मैंने क्लिक किया तो जो भी 10 फाइल हमने चूंकि यहाँ पे दिया था, 10 फाइल के जो भी सैकुलेंट प्लांट थे उसके डेटा यहाँ पे मुझे शो कर दिया। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग प्रोसेस कल किए थे मैनुअली, उस चीज़ को हम लोग पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देख लो किसी को कोई भी दिक्कत, प्रोसेस में कहीं भी कोई भी दिक्कत। तो ये था हमारा वेब, सॉरी, वेब स्क्रैपिंग विद वेब रिकॉर्डिंग। एक्सक्यूज मी सर, सर हम इसमें इमेज भी स्क्रैप कर सकते हैं? इमेज को स्क्रैपिंग के लिए अलग है, मैं उसमें बताऊंगा। एक्चुअली जैसे तुम लोग VMware यूज किए हो पहले, VMware जिसके अंदर हम एक रिमोटली कंप्यूटर का यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता Yes, है, sir. जब वो स्क्रीन ओपन, तो वहां पे जैसे दूसरा सिस्टम ओपन, तो वो क्या कर रहा है, उस सिस्टम में जो भी आइकन में तुम्हें क्लिक करना है या फिर उसको ऑटोमेट करना है, तो वो जो कुछ भी आइकन मुझे शो हो रहा है इन फॉर्म ऑफ इमेज है वो। ठीक है, तो वो इन फॉर्म ऑफ इमेज है और उस इमेज को हम जो ऑटोमेट करेंगे इस इमेज रिकॉर्डिंग या फिर उसे कहा जाता है सिंट्रिक स्क्रैपिंग। और तुम्हारा जो क्वेश्चन था इमेज रिकॉर्डिंग, आई थिंक तुम्हारा मतलब ये है कि जो अमेजॉन ओपन हो रहा है, जो अमेजॉन ओपन हो रहा है, ठीक है। सर उनमें तो प्लांट्स की भी इमेज मैं है समझ साथ रहा हूँ, में डेटा के साथ। मैं समझ गया कि तुम्हारा मतलब ये है कि जो सैकुलेंट ओपन हो रहा था, लविंग प्लांट, तुम चाह रहे हो ये प्लांट की इमेज को भी सेव कर लेना। तो मैं एक बार ऐसे भी चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट। मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा कि इसको स्टोर कर सकते हैं नहीं, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेटा यहाँ पे स्क्रैप कर रहा है तो उसे भी स्टोर कर ले जाएगा, मैं चेक कर लूंगा। तब तक तुम लोग एक बार रिपीट कर लो, मैं एक बार इसे रन चेक करता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग एक बार चेक करके देख लो किसी को कोई दिक्कत आ रहा हो। यहाँ तक का जो प्रोसेस है, मैं पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट कर ले रहा हूँ। हालांकि प्लांट को स्टोर करना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी लोगों को और कहीं कोई दिक्कत? सर बस ट्राई करके देखना है। हाँ, ट्राई करो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। तो चूंकि इसका फॉर्मेटिंग अलग है, वो टेक्स्ट टाइप में नहीं है, तो शायद इसको स्टोर ना करे। तुम कॉपी और पेस्ट तो कर सकते हो, मतलब मुझे लगता है कि जैसे कि इमेज है, इमेज को तुम लोग क्या एक्सेल पे डायरेक्ट स्टोर कर सकते हो? मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो इसके रिस्पेक्टिव में कोई डेटा नहीं जनरेट हो रहा है, इस वजह से ये रन नहीं कर सकता, इमेज को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राइट रेंज,
तो क्योंकि इमेज एक डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं है या टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, उसका टेबल बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इमेज को वो नहीं स्टोर कर पाएगा। हाँ, इमेज को कॉपी एंड सेव कर सकते हो, जैसे तुम राइट क्लिक करते हो तो फिर वहाँ पे भी हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन इमेज को प्रोसेस करना थोड़ा सा टफ है। कोई भी डेटा यहाँ स्टोर नहीं हुआ होगा, चेक करना। तो यहाँ पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे इमेज को स्टोर तो अभी तक के लिए नहीं कर सकते। मैं फिर से एक बार चेक कर लूँगा अगर हो सकता है या नहीं, ठीक है। यहाँ तक और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये डेटा टेबल के फॉर्मेट में नहीं, ठीक है। ये एक इमेज है और इमेज से अपर साइड है, मतलब वो एक्सेल और रो के बीच में नहीं फिट होता, तो मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिविजुअली अगर तुम्हें किसी को सेव करना है तो सेव कर सकते हो, इसमें हम लोग प्रोग्राम कर देंगे ताकि वो राइट क्लिक एंड सेव एज इमेज कर ले, तो वो इसको स्टोर तो कर सकता है, लेकिन हम लोग एक डेटा टेबल चूंकि एक्सेल में अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसे वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते या फिर हम उसे प्रोग्राम नहीं कर सकते। और किसी को कोई दिक्कत? बाकी बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी जो हम लोग यूज किए, बेसिक रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग एंड वेब रिकॉर्डिंग, ठीक है। एक टॉपिक किसी ने पूछा था मुझसे कि हॉवर को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हॉवर का मतलब समझ लेते हैं, हॉवर एंड पॉपअप को कैसे हम लोग डील करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम MIT पेज पे गए, ठीक है, और mit.ac.in पे गए। तो बेसिकली ये सबसे पहले एक स्क्रीन मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, तो वो एक छोटे से आइकन में जो शो कर रहा है, ये एक पॉपअप है, ठीक है। तो इसे हम लोग डील करने के सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसमें क्लिक इनटू एक्टिविटी का यूज करें, क्लिक एक्टिविटी का। जस्ट यहाँ पे कर्सर जहाँ पे भी ये इंडिकेट कर रहा है उसे हम लोग क्लिक करें, तो ये चीज़ हमारा पॉपअप है और इसको हम लोग बाय यूजिंग क्लिक के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम आता है हॉवर। हॉवर का क्या मतलब है? हॉवर का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी मेनू पे जाते हैं, जैसे कि हम अमेजोन के साइट पे गए, ठीक है, मैं अमेजोन के साइट पे जाता हूँ, पहले अमेजोन के साइट पे गए, तो जब मैं कर्सर को यहाँ ले जा रहा हूँ, जैसे मोबाइल पे मैंने कर्सर को ले गया, तो इसके रिस्पेक्टिव जो ऑप्शन है तो वो हमें अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं है जब हमारा कर्सर उस इस टैब पे जाता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें क्लिक करना पड़ता है। तो क्लिक करने के बाद जो भी स्क्रीन था वो ओपन हो गया, लेकिन रिस्पेक्टिव आइटम हमें ओपन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, देखो। लेकिन इनके सब जैसे मोबाइल पे एसेसरी पे गए, तो एसेसरी पे जाते ही जैसे कर्सर वहां पहुंच रहा है, उसके रिस्पेक्टिव जो ऑप्शन है वो जो अवेलेबल हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं हॉवर। हॉवर का मतलब होता है मूव करना माउस के कर्सर को या किसी को भी मूव करना, तो उसे हॉवर कहते हैं। और इन कंप्यूटर लैंग्वेज हॉवर मतलब हो गया कि अगर माउस को किसी टैब पे ले जाते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव जो ऑप्शन जनरेट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हॉवर। अब इस केस में जब हम लोग कर्सर को मूव करते हैं, तो कर्सर को मूव करने में मतलब जो रिस्पेक्टिव विंडो आना चाहिए उस पे वो ना तो वो क्लिक कर रहा है, ना तो माउस के राइट बटन है और ना ही वो माउस का लेफ्ट बटन है, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम कैसे किया जाता है? सेकंड केस, जो कुछ भी हम लोग रिकॉर्ड किए, तो रिकॉर्डिंग में तुम लोग एक चीज ध्यान दिए होगे कि रिकॉर्डिंग में मान लो कि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो वो पूरा प्रोसेस को रिकॉर्ड नहीं करता है। जैसे कि तुम इन बिटवीन तुम माउस को मूव कर रहे थे, तो माउस को जो मूविंग है वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। जैसे मैं माउस को मान लो इस साइड से लेफ्ट साइड राइट साइड मैं मूव कर रहा हूँ, तो उस
उस पूरे प्रोसेस को वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि माउस वो ये समझता है कि माउस तो ऐसे भी तुम मूव कर सकते हो, तो उसे वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन हम जब यहाँ पे सर आवाज चली गई आपकी। रिस्पेक्टिव हमारे ऑप्शन से मान लो प्रोग्राम पे गए। ओके, अभी आ रही है मैम? अभी आ रही है? वो कॉल आ गया था, हाँ अभी आ रही है? आ गई। ओके। तो जैसे मैं एमआईटी के साइड पे गया, अबाउट पे गया, कर्सर ले गया, तो उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शन ओपन हो गए, प्रोग्राम रिस्पेक्टिव ऑप्शन ओपन, एकेडमी रिस्पेक्टिव ऑप्शन ओपन। तो इस केस में हम कोई क्लिक एक्टिविटी को यूज नहीं किए हैं, ठीक है। बिना किसी क्लिक एक्टिविटी के यूज किए हुए भी, सॉरी, बिना माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बावजूद भी ये ऑप्शन ओपन होता है। तो इसके इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हॉवर। अब इसको कैसे डील करते हैं, मैं एक बार तो मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो हम लोग को भी जैसे हमें को ये प्रोग्राम करना है, सबसे पहले मैं एमआईटी पेज को ओपन करना चाहता हूँ। देन आफ्टर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम पे मान लो समझते गया, प्रोग्राम पे मान लो बीटेक पे क्लिक किया मैं, ठीक है। ठीक है, तो प्रोग्राम पे जाने की जो प्रोसेस है वो एक आवर एक्टिविटी के थ्रू होगी, ठीक है। उसके बाद मान लो कि मैं इस लोकेशन पे गया, किसी भी लोकेशन पे जहाँ भी तुम्हें जाना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ से मेल आईडी को कलेक्ट करना है, या फिर हम फोन नंबर को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा टास्क है अभी का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नया ही सीक्वेंस बनाया जिसका नाम मैंने लिखा हॉवर। तो ये एक्टिविटी मेरा ओपन हो गया, हॉवर। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन ब्राउजर। तो मैंने ओपन ब्राउजर ओपन किया, ठीक है। ओपन ब्राउजर में मुझे किसको ओपन करना हो, mit.ac.in, तो मैं यहाँ तक कॉपी कर लूँगा और डबल कोट के अंदर मैंने इसे लिख लिया, ठीक है, एंड सेव इट। अब चूंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ये पेज ओपन है, तो मैं इसे जब ओपन करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करने के बाद, और ये पेज मेरा ओपन हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये पेज ओपन हुआ, तो सबसे पहले ये मुझे एक, अभी चूंकि रनिंग प्रोसेस ही है, तो मुझे यहाँ पे ये पॉपअप जनरेट हुआ कुछ समय बाद। तो मैं कुछ समय के लिए पॉपअप को डील करने का मैंने तरीका बताया कि वहाँ पे यूज कर लो क्लिक, सॉरी क्लिक। तो मैंने क्लिक एक्टिविटी यूज किया एंड क्लिक को जस्ट यहाँ पे प्रेस किया। देन इंडिकेट, कहाँ पे इंडिकेट करना है, क्लोज वाले सेक्शन पे। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ठीक है। लेकिन पूरे पेज को ओपन हो जाना चाहिए था, तभी वो आगे काम करना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोसेस दिक्कत करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसे ओपन होने दे रहा हूँ, यानी कंप्लीट पेज को ओपन होने दे रहा हूँ। उसके बाद ही मैं क्लिक एक्टिविटी रन करूंगा, और कुछ डिले भी दे दे रहा हूँ। डिले बिफोर मैं 3 सेकंड का डिले दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3000 मैंने यहाँ पे टाइप किया, देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ तक की प्रोसेस अगर मैं चलाऊँ, तो मुझे उस पॉपअप को वो डील कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एमआईटी की वेबसाइट ओपन होगी, देन वो 3 सेकंड का वेट करेगा जब तक पॉपअप ओपन ना हो जाए। पॉपअप ओपन होने के बाद वो प्लस पे क्लोज पे क्लिक करेगा, ताकि हमारा पॉपअप कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा पॉपअप कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया, हॉवर को यूज करना। तो मुझे प्रोग्राम पे जाना है, तो मेरे पास हॉवर को यूज करने के लिए एक एक्टिविटी है, नेम एज हॉवर, ठीक है। तो हॉवर को यूज करना है माउस वाले हॉवर पे, ठीक है, सीवी हॉवर पे नहीं। तो माउस हॉवर को मैंने क्लिक किया एंड ड्रॉप किया। इसके बाद मुझसे पूछता है किसे तुम कहाँ पे कर्सर को ले जाना चाहते हो, यानी कि कोऑर्डिनेट कौन सा हो, कौन सी कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं इसे इंडिकेट किया कि इस कोऑर्डिनेट पे ले जाओ, प्रोग्राम वाले पे। तो प्रोग्राम पे मैंने क्लिक किया। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वहां पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां पे तुम बीटेक पे क्लिक करना चाहते हो, तो किसी टेक्स्ट पे क्लिक करना चाह रहे हो, तो इसके लिए मैं एक और एक्टिविटी का यूज करूंगा। क्लिक एक्टिविटी का भी मैं यूज करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं एक और एक्टिविटी का यूज करूंगा, क्लिक टेक्स्ट। क्लिक टेक्स्ट, यानी इसके अंदर जो कुछ भी लिखे रहोगे उसे वो क्लिक करेगा, ठीक है। तो इंडिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कर्सर ओपन होगा तभी तो मैं लिखूंगा। तो मैं जस्ट यहाँ से ये इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। अब बीटेक जहाँ कहीं पे लिखा होगा उसे क्लिक करेगा, तो मैं डबल कोट के अंदर इसे यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब क्या करेगा वो, सबसे पहले पेज को ओपन करेगा, प्रोग्राम पे क्लिक करेगा, देन बीटेक पे वो क्लिक करेगा। यहाँ तक के प्रोसेस को मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने रन किया, पेज को ओपन किया, देन पॉपअप को कैंसिल किया,
उसके प्रोग्राम, देन क्लिक ऑन बीटेक। ठीक है, तो बीटेक तक की प्रोसेस को हम रन कर गए। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे वो फोन नंबर और मेल आईडी समथिंग मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि गेट टेक्स्ट का यूज किया जाता है। तो गेट टेक्स्ट को मैंने ले गया और सॉरी, सबसे पहले मुझे जिस आइकन को रिसीव करना है वहां पे मैं गया और गेट टेक्स्ट के थ्रू इंडिकेट एलिमेंट को वहां से ब्राउज कर लिया, यानी इसको लोकेट कर दिया। तो ये रहा ईमेल एड्रेस और एक लोकल वेरिएबल मैंने सेट किया ईमेल के नाम से, देन क्लिक ऑन ओके। सेम विथ phone number, again indicate phone number and then store into a local variable or variable called as phone number। ठीक है, तो फोन, और इन दोनों को मुझे प्रिंट करना है इन मैसेज बॉक्स। तो जस्ट सेलेक्ट मैसेज बॉक्स एंड मुझे टाइप करना है कि MIT डबल कोट के अंदर MIT, ओके, अगेन प्लस वेरिएबल मुझे ऐड करना है, या फिर मैं कर देता हूँ MIT मेरठ स्पेस फोन नंबर के लिए मैं यूज करूंगा फोन नंबर। ठीक है, अगेन न्यू लाइन के लिए भी मैं यूज कर सकता था इन्वायरमेंट वेरिएबल या जो भी तुम्हें बताया था मैंने पहले से भी, इन्वायरमेंट न्यू लाइन। ठीक है, लेकिन अभी मैं उसी लाइन पे लिख रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, फोन नंबर स्पेस के लिए मैं डबल कोट के अंदर स्पेस दिया, स्पेस, उसके बाद फिर से ईमेल एड्रेस के लिए मैंने यूज किया ईमेल एंड ओके। अभी ये क्या करेगा, फोन नंबर ईमेल एड्रेस जो कुछ भी है मुझे डिस्प्ले पे शो करेगा। तो मैं सारे प्रोसेस को कैंसिल किया एंड देन अगेन रन इट। तो सबसे पहले वो वेब पेज को ओपन करेगा, देन पॉपअप को डिलीट करेगा। ओके, प्रोग्राम पे गया, बीटेक पे क्लिक किया, देन वहाँ से नंबर और ईमेल एड्रेस को कॉपी किया एंड मुझे वहाँ पे टेक्स्ट का आउटपुट दे दिया है कि MIT मेरठ फोन नंबर दिस एंड ईमेल एड्रेस दिस। ठीक है, यहाँ तक का कोई भी दिक्कत किसी को कि हावर को कैसे यूज किया जाता है, पापा को कैसे यूज किया जाता है? So this is how we can deal with hover and pop-up। इस प्रोसेस तक किसी को कोई दिक्कत? सर हावर को रिपीट करना एक बार। ठीक, तो मुझे कहाँ से रिपीट करना है, ओनली हावर या पूरे प्रोसेस को? सिर्फ हावर को ना? ठीक है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, अलग से बना देता हूँ, अलग से ही बना देता हूँ। तो जैसे मुझे ये प्रोसेस ओपन हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके बाद जैसे लेट सपोज मुझे प्लेसमेंट पे जाना था, इसी के आगे मैं प्रोसेस बना दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर इंडिकेट करने के बाद जब मैं ओके करूँगा तो लेट सपोज मुझे प्लेसमेंट पे जाना है, तो मैंने फिर से यहाँ पे हावर एक्टिविटी को चूज किया और मुझे प्लेसमेंट पे जाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ के प्लेसमेंट पे गया और जस्ट माउस के लेफ्ट बटन इंडिकेट करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर लो। ठीक है, तो ये कर्सर है, जो भी माउस का जो कर्सर है वो प्रोग्राम पे चला जाएगा। प्रोग्राम पे जाने के बाद वो ये विंडो हमें शो करने लगेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, प्लेस स्टूडेंट, रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक और या फिर आवर रिक्रूटर। ओके, तो जैसे मान लो कि मुझे जैसे पहले मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट किया था, तो नाउ मैं अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस चीज को तुम कॉपी कर लो या फिर टाइप ही कर लो, कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर मुझे उस प्रोसेस पे यानी कहाँ पे क्लिक करना है, मुझे प्लेसमेंट में प्लेस स्टूडेंट लिस्ट पे मुझे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स पे गया एंड देन सॉरी मैसेज बॉक्स को नहीं लेंगे, वहाँ पे मैं लूँगा क्लिक टेक्स्ट के अंदर डबल कोट के अंदर मैं उसे इंडिकेट कर दूंगा। ओके ओके एंड देन रन इट। तो फिर से मैं पूरे प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ और रन कर दिया। तो सबसे पहले MIT की स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है, पॉपअप को कैंसिल करेगा, तीन सेकंड टाइम, फिर प्रोग्राम, देन बीटेक, देन नंबर हमें शो करेगा, फोन नंबर और मेल आईडी। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ ताकि वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए। ये यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब प्लेसमेंट का प्रोसेस है। ओके, प्लेसमेंट, प्लेस स्टूडेंट लिस्ट और मुझे यहाँ पे वो शो कर दे। ओके, तो यहाँ तक का कोई प्रोसेस बताओ, किसी में कोई दिक्कत? ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलो
सर जैसे ये क्लिक टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, उसमें अगर हम इंडिकेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, उसमें वही सेम प्रोसेस चलेगी? चेक कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मैं एक और चीज रिपीट कर देगा, ठीक है। मैं क्लिक के थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर इंडिकेट के थ्रू रीड करना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं इसके लिए डायरेक्टली क्लिक ही यूज कर लेता हूँ, फिर मुझे लिखने की क्या जरूरत है। मैं क्लिक एक्टिविटी लिया और लेट सपोज मुझे प्लेसमेंट पे जाना है, पहले मैं बैक चले जाता हूँ और प्लेसमेंट के बाद मुझे यहाँ पे जाना था, ठीक है। प्लेसमेंट के बाद मुझे इस जगह, तो प्लेसमेंट पे तो हॉवर का काम है, हॉवर प्लेसमेंट पे ले जाएगा, उसके बाद मुझे क्लिक करना है। तो जब मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ कर्सर, तो ये मुझे तो ओपन करके दे नहीं रहा है, क्योंकि ये तो क्लिक तो नहीं कर रहा ना, क्लिक तो इसे करना है। तो मैं क्या करूंगा, F2 बटन को प्रेस करूंगा, याद रखना F2। F2 के बाद वो मुझे 3 सेकंड का टाइम देता है विंडो ओपन करने के लिए। मैंने F2 दिया, अब मैं कर्सर को ले गया, मुझे ओपन हो गया। अब मैं इतने देर में अपने कर्सर को वहां ले गया, अब इसे मैं सेलेक्ट कर लिया। तो इस केस में मैंने लिखा नहीं, ठीक है। मैं फिर से रन कर रहा हूँ, तो शायद काम कर जाए। ठीक है, क्लिक ऑन पॉप अप, ओके, बीटेक, मेल आईडी, ओके, इंटर, प्रोग्राम, देन क्लिक ऑन, ठीक है। अभी क्लियर है? तो इस केस में भी देखो, प्रोग्राम लिस्ट पे ही क्लिक किया, बट यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि क्लिक एक्टिविटी से इंडिकेट किया। सर F2 से वो आया था। हाँ, F2 के बाद क्या करता है, जब तुम इंडिकेट करते हो तो F2 के बाद वो तुम्हें 3 सेकंड का टाइम देता है। जब तुम F2 को प्रेस करते हो तो 3 सेकंड के अंदर तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने F2 प्रेस किया, उसके बाद तुम्हें तुरंत प्लेसमेंट पे जाना है और तुरंत अपना कर्सर को, जब तक वो 0 पे जा रहा है, अपने कर्सर को जिस पोजीशन पे तुम्हें इंडिकेट कराना है, अपने कर्सर को वहां ले आओ, ठीक है। तो उसे वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, चेक कर लो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर जो ये आपने एक्टिविटी की है, ये बिना हॉवर लगाए भी तो कर सकते थे। क्या मतलब, समझा नहीं। ये हॉवर लगाए भी तो, जैसे आपने हॉवर पहले जो ये बीटेक पे जी सर। नहीं नहीं नहीं, बिना हॉवर लगाए कर्सर वहां पे पहुंचेगा ही नहीं, चेक कर सकते हो। तो अगर तुम हॉवर नहीं लगाते हो तो वो कोऑर्डिनेट लेगा ही नहीं कि कर्सर को किस कोऑर्डिनेट पे जाना है। मतलब इस कोऑर्डिनेट पे कर्सर पहुंचेगा ही नहीं अगर तुम हॉवर नहीं लगाते। एक बार चेक करके देख सकते हो बिना हॉवर लगाए। तो हॉवर का सिर्फ यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो माउस का कर्सर है उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देख लो अगर किसी को दिक्कत है तो मैं वेट करता हूँ।